औकात। अंजना देख रही थी कि रागिनी और रमन के पांव आज जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। उनके बच्चे भी खुशी से इठलाते हुए घर भर में घूमते फिर रहे थे। खुशी होती भी क्यों न उन्हें किराएदार शब्द में छुपी सामाजिक अवहेलना तथा उसके कटु अनुभवों को झेलते हुए आज एक लंबे समय के बाद उन सबको मानो गुलामी से मुक्ति मिलने वाली थी। आज वे भी मकान मालिक शब्द की सामाजिक गरिमा को पाने वाले थे। आज उनका सपनों के अपने घर में प्रवेश था। रागिनी और अंजना दोनों गहरी सखियां हैं। एक ही संस्था में काम करते करते दोनों ने सहकर्मी से गहरी सखी की दहलीज कब लांघ ली, दोनों को ही पता नहीं चला। अंजना अच्छी तरह जानती है कि कितने आर्थिक संघर्षों के पश्चात आज रागिनी और रमन का अपना घर बनाने का सपना साकार हुआ है और आज अपने नए घर में प्रवेश करने के लिए गृह प्रवेश के नाम पर उन्होंने एक छोटा सा आयोजन किया था। छोटा इसलिए क्योंकि यहाँ भी उनकी आर्थिक सीमाएं आगे आन खड़ी हुई थी। इसलिए उन्होंने घर के आसपास कुछ पड़ोसी तथा अपने कुछ एक मित्र ही बुलाए थे। धीरे धीरे अपने हाथों में अपनी अपनी हैसियत तथा रमन एवं रागिनी के साथ संबंधों की गहराई के हिसाब से रंग बिरंगे चमकीले लाल, पीली, नीले, गुलाबी आदि कागजों में लिपटे उपहारों संग उन थोड़े से मेहमानों का आना शुरू किया। सबके हाथों में अलग अलग आकार के उपहार देखकर अंजना सोच रही थी कि खुशी के अवसरों पर मिलने वाले ये उपहार उनकी सामाजिक औकात का आईना भी दिखा देते हैं। इन्हें लेन देन का व्यापार भी कहा जा सकता है। कोई माने या न माने, किंतु इन्हें खरीदते समय उन्होंने हमें क्या दिखाया था अथवा वे क्या डिजर्व करते हैं या फिर उनसे कितने की उम्मीद रखी जा सकती है, जैसे भाव उपहार खरीदने वाले पर हमेशा हावी रहते हैं। खैर, मेहमानों द्वारा ग्रहण किए गए उपहारों को एक स्थान पर रखते हुए रमन के पंडित जी को घर की शुद्धि एवं पवित्रता के लिए हवन आरंभ करने के लिए कहा। इस बीच दोनों बच्चों को ध्यान हवन में कम लेकिन सुंदर गिफ्ट्स पैक की ओर ही अधिक लगा रहा। मेजबान ने हवन समाप्ति के पश्चात सभी मेहमानों के लिए जलपान की व्यवस्था कर रखी थी। अतः हवन की पूर्ण आहुति और प्रसाद देने के बाद उन्होंने बड़ी विनम्रता और स्नेह से सभी को जलपान का आग्रह किया। इस दौरान एक तरफ जहां हवन की सुविधाओं से सारा घर सुगंधित हो उठा था, वहीं दूसरी तरफ वहां मेहमानों में उपस्थित उनकी दो पड़ोसी ने मिसिज वर्मा और मिसिज सक्सेना की फब्तियां लगातार अंजना के कानों को दूषित कर रही थी। किचन में आजकल कौन मार्बल लगवाता है, अब तो ग्रेनाइट की ही चलन है न। यही मिसिज वर्मा की खुसुर फुसुर थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे भाई, अब हमारे घर को बने तो अब 10 साल हो चुके हैं, हमने तो तभी ग्रेनाइट लगवा लिया था। मिसिज सक्सेना का दम्भ साफ साफ झलक रहा था। दीवारों पर भी सिंपल पेंट करवाया है, अब तो डिस्टेपर ही करवाते हैं सब, नहीं क्या? अपनी तेज दृष्टि से घर का मुआयना करते हुए मिसिज वर्मा ने अपनी राय पर सहमति चाही। अरे, डिस्टेपर करवाने और ग्रेनाइट लगवाने के लिए इतनी हैसियत भी तो होनी चाहिए ना। देखिए ना, स्नैक्स भी कुछ खास नहीं है। गुलाब जामुन की मिठास पर अपनी निंदक वाणी का कसैला लेप लगाते हुए मिसिज सक्सेना बोली। उनका दम्भ अब अपनी सीमाएं लांघने को तैयार था। रिश्तेदार तक भी नहीं बुलाया आपने, भला बिना रिश्तेदारों को कहीं फंक्शन होते हैं, कहकर मिसिज वर्मा ने रागिनी की हैसियत पर पुनः प्रहार किया। आप भी कितनी भोली हैं मिसिज वर्मा, रिश्तेदारों को बुलाने के लिए औकात भी तो होनी चाहिए ना। मुझे तो लगता है कि मात्र उपहार इकट्ठे करने के लिए हम लोगों को बुला लिया गया है, कहकर सबसे नजरें चुराते हुए मिसिज सक्सेना व्यंग्यात्मक रूप से हंस पड़ी। रागिनी इन सबसे बेखबर थी। तभी सहसा मैडम अपने अपने मेहमानों के साथ हम गरीब मजदूरों को बुलाकर पहले ही हमें इज्जत और प्यार का इतना बड़ा उपहार दे दिया है, अब इन उपहारों की क्या ज़रूरत है कि आवाज़ से मिसेज वर्मा और मिसेज सक्सेना को
उनकी बातों पर स्वयं विराम लग गया। अंजना समेत वे दोनों एक साथ पीछे मुड़ी तो सभी मेहमानों के पीछे 7-8 पुरुषों को बिल्कुल साधारण वेशभूषा में बिल्कुल इकट्ठे पाया। दरअसल ये सब वही मजदूर थे जिन्होंने उनका घर बनाने में दिन रात एक किया था। रागिनी और रमन भी अपने हाथों में कुछ छोटे छोटे पैकेट्स लिए खड़े थे। जब उन्होंने उनके मिस्त्री को उपहार के रूप में एक पैकेट देना चाहा तो ये स्वर उसी के थे। रागिनी ने प्रेम पूर्वक उसे पैकेट पकड़ाते हुए कहा, भैया जी, इस छोटे से उपहार के रूप में यह आप सभी के प्रति हमारा प्रेम और आदर है। इस घर को बनाने में आप सबने गर्मी सर्दी धूप छाँव आंधी बारिश की परवाह न करते हुए अपना पसीना बहाया है। आपकी मेहनत से ही यह घर खड़ा हुआ है। सही मायनों में इस घर से आपका संघर्ष भी जुड़ा हुआ है, अतः आप लोगों को सम्मान करना तो बनता ही है ना। अपनी सखी के सोच पर गर्व महसूस करते हुए अंजना साफ देख पा रही थी कि सहसा मिलने वाले इस अद्भुत प्रेम से सभी मजदूरों के नेत्र तो भीग चुके थे, किंतु मिसेस सक्सेना और वर्मा के मुंह चिढ़ते हुए उन्हें उनकी औकात दिख रहा था। धन्यवाद।